अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज आलू पफ पैटीज़ की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी है। बहुत ही कम खर्च में मज़ेदार सा ये स्नैक बनेगा और आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। अंदर की फिलिंग भी इसकी मज़ेदार सी होगी और बाहर से ये क्रिस्पी से होंगे। बहुत ईज़ी रेसिपी भी है, स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी मज़ेदार से पफ पैटी घर में बना सकेंगे। तो जल्दी से रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि नई अपडेट्स आप लोगों को वीडियो की मिलती रहें। तो अब पफ पैटी के लिए डो बना लेंगे, जिसके लिए यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक जाएगा। पिंच इसके अंदर हम लोग कलौंजी सीड्स डाल रहे हैं। साथ ही घी डालेंगे, 3 टेबलस्पून घी है। आप लोग घी की बजाय ऑयल भी डाल सकते हैं। तो अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि जो घी है वो मैदे के अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब आप इसको इस तरह से देखिए, मुट्ठी बनाकर देखें तो ये इस तरह से जो मैदा है जुड़ जाए, तो ये बिल्कुल जो है घी की क्वांटिटी इसके अंदर सही है। तो अब इसको गूंद लेंगे और पानी इसमें थोड़ा थोड़ा कर कर डालेंगे और साथ साथ इसको मिक्स करेंगे। पफ पैटी की जो डो होगी वो हमने बहुत नरम भी नहीं गूंदनी और सख्त भी नहीं गूंदनी। तो इसलिए अब हम लोग पानी को आराम आराम से कर कर डालेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि वो एकदम से जो डो है वो पतली ना हो जाए। तो बस साथ साथ मिक्स करते रहें और पानी भी डालते रहें। बस इतना पानी डालें कि जो डो है बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब ये मिक्स हो जाए तो उसके बाद हम लोग इसको गूंदेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको हम गूंदेंगे। तो अब साथ साथ हम गूंदते रहेंगे तो ये जो डो है बिल्कुल नीट होती रहेगी। तो अब देखें गूंदने के बाद डो कितने अच्छे से नीट हो गई है। अगर डो आपकी सॉफ्ट हो जाएगी तो आपके जो पैटी हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो बस ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया इसको और ये देखें किस तरह से है, ना ही सख्त ना ही नरम। तो बस आपने भी डो को इसी तरह से रखना है। तो अब इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए इसी तरह से रहने देंगे। जब तक जो डो है वो सेट हो रही है हम लोग पैटी के लिए फिलिंग बना लेंगे। 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया और गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे ज़ीरा, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है। साथ ही इसमें हाफ कटी हुई प्याज है वो डालेंगे, छोटा छोटा सा काटा है प्याज को। हरी मिर्च जाएगी। मसालों में सिर्फ इसमें लाल मिर्च और नमक डालेंगे और थोड़ी देर पहले इसको पका लेंगे। बहुत ही मज़े की ये फिलिंग बनती है। साथ ही इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून शिमला मिर्च है छोटी कटी हुई वो डालेंगे। अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। तो बस यहाँ पर 2 मिनट इसको पकाएंगे और इसको पकाने के बाद अब यहाँ पर हम लोगों ने आलू डाल देने हैं। आलू बॉईल किए हुए हैं और उसके बाद मैश कर लिए हैं। 3 बड़े साइज़ के आलू हैं, वो हमने लेकर बॉईल किए थे। तो बस अब अच्छे से इसको मसाले में मिक्स करें ताकि जो मसाला है वो आलू के अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो और अच्छा सा फ्लेवर भी आए। यहाँ पर मैं हल्दी डालना भूल गई थी तो हल्दी भी इसके अंदर जाएगी। तकरीबन हाफ़ टी स्पून हल्दी है। तो अब बिल्कुल एंड में इसमें हम लोगों ने पनीर लिया है वो डालेंगे, 3 टेबल स्पून पनीर है और छोटा-छोटा सा काटा है। साथ ही इसके अंदर हरा धनिया भी जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से मिक्स करें, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आलू इसमें बॉयल हुए हुए हैं। और बस ये दोनों चीज़ें डालने के बाद सिर्फ 1 मिनट पकाएंगे। तो बस अब ये हो गया है तो साइड पर कर देंगे इसको फ्लेम से ताकि ये ठंडा हो जाए। डो देखें यहाँ पर सेट हो गई है तो एक दफ़ा से इसको दोबारा गूंद लेंगे। और आप लोगों ने जब डो को पहले गूंद कर रखना है तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी लगा दें ताकि जो इसकी ऊपर की लेयर है वो खुश्क ना हो। तो देखें कितनी अच्छी सी डो बनी है। मिक्स करने के बाद अब इसको हम लोगों ने डिवाइड कर देना है। पहले इसको हम लोग आधा करेंगे क्योंकि अब हम लोगों ने इसके छोटे-छोटे से पेड़े बना लेने हैं। तो अब इस हाफ़ किए हुए को हम लोगों ने सेट कर कर तकरीबन 4 पीसेस में हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर आप लोग पैटीज़ को बड़ा बनाना चाहेंगे तो फिर आपने पेड़े को बड़ा रखना है और अगर आप लोग छोटे बनाना चाहेंगे तो फिर आप छोटे रखेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने देखें इस तरह से ये साइज़ रखा है इसका। तो बस पहले इसका एक पेड़ा बनाएँगे, उसके बाद इसको बेल लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा-सा हम मैदा डस्ट करेंगे और अब बेलन से पहले इसको राउंड शेप देनी है, उसके बाद इसको ओवल शेप में कर देंगे और थोड़ा आप दबा-दबा कर करें। और देखें बेलने के बाद इसकी ये शेप हो गई है और देखें इसकी मोटाई कितनी है, इतनी आपने भी रखनी है। देखें कितनी पतली सी है। अब यहाँ पर इसको हम लोग एक साइड से भी इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह फ़ोल्ड कर देंगे। इसको आप थोड़ा-सा दबा लें ताकि ये सेट हो जाए।
और अब इस तरह से इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। और जो अब हमने फिलिंग बनाई थी आलू की, वो अब इसके ऊपर डालेंगे और इतना डालेंगे कि ये फिल भी हो जाए और आराम से बंद भी हो जाए। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं डाल देना। और देखिए इसको हाफ़ में डालने के बाद हाफ़ को हम लोग इस तरह से ले आएँगे इसके ऊपर। यहाँ पर आप लोगों ने इसके तीनों साइड्स पर पहले पानी लगाना है, उसके बाद आपने इसको इस तरह से आपस में स्टिक करना है। अगर आप लोग पानी नहीं लगाएँगे तो फिर ये डो स्टिक नहीं होगी और फिर आप जब फ्राई करेंगे तो वो जो है खुल जाएगी। तो आपने पानी ज़रूर लगाना है, पानी या आप मैदे की जो लई बनाते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो अब देखें इसके इस पॉइंट पर फ़ोर्क से हम लोग इस तरह से थोड़ा-सा प्रेस करेंगे, थोड़ी-सी अच्छी-सी लुक मिल जाएगी इसको। बहुत ईज़ी स्टेप्स हैं, देखिए इनको फ़ॉलो करेंगे तो आप भी ज़बरदस्त से ये पफ पैटी घर में बना सकेंगे। तो देखिए ये कितने अच्छे से बन गया है। तो बस इस तरह से कर कर हमने सारे बनाने हैं। पहले हम लोगों ने पेड़ा बनाना है, उसके बाद इसको बेल लेंगे और बेलने के बाद हम लोगों ने इसको ओवल शेप देनी है और बेलने के बाद इसको एक साइड से भी अंदर फ़ोल्ड करेंगे और फिर दूसरी साइड से भी फ़ोल्ड करने के बाद थोड़ा-सा आप दबाएँ ताकि ये सेट हो जाए और साइड को चेंज करने के बाद इसके अंदर फिलिंग डालेंगे और बस फिलिंग करने के बाद आपने इसको बंद कर देना है। अच्छे से बंद करेंगे तो यहाँ पर देखिए बन गया है, तो बस सब इसी तरह बना लेंगे। तो यहाँ पर सारे बन गए हैं। अब आप इनको चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो अब इनको फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गरम कर लिया है। ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। तो अब इसके अंदर डाल देंगे और फ्राई करेंगे। अगर आप लोगों ने गरम ऑयल में डाले तो ये ऊपर से डार्क हो जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। इनको हम लोगों ने लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि जो डो है अच्छे से पक जाए और पकने के बाद क्रिस्पी भी हो जाए। तो बस यहाँ पे मैंने 3 डाले हैं। तो अब शुरू में फ़ौरन हिलाएंगे नहीं, थोड़ी देर वेट करेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। तो 2 मिनट बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो बस साथ-साथ हिलाते रहेंगे ताकि जो कलर है वो हर तरफ से एक जैसा आए और ये कहीं से डार्क ना हो। तो बस साइड भी चेंज करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। अंदर की फिलिंग तो इसकी पकी हुई है, बस जो इसकी ये पैटी की डो है, इसको हमने फ्राई करना है। तो ये लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई होगी। तो अब यहाँ पर ये फ्राई हो गया है एक बैच, तो अब इसको निकाल लेंगे और बाकी के भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। पफ पैटी यहाँ पर देखें फ्राई हो गए हैं और कितने ज़बरदस्त से हुए हैं। आपने ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी। फिलिंग इसकी बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी है, बाहर से क्रिस्पी से हैं ये, आपको तोड़ कर भी बता देते हैं। बहुत ही बेहतरीन और कम खर्च में ये बनने वाला स्नैक है। तो बस आपने कुछ स्टेप को फॉलो करना है तो आप देखेंगे एक ज़बरदस्त से पैटी आप घर पर बना सकेंगे। तो ट्राई करें ये रेसिपी और अपना फीडबैक भी शेयर करें। ये रेसिपी अच्छी लगती हो या इसके अलावा और रेसिपीज़ मेरी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।